हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। या मतलब एक्स्ट्रा कुछ तो डेटा दिया हो। दो फ्रीक्वेंसी ऐसा है जो हम लोग को नहीं प्रोवाइड किया गया। और कौन सा? एक अटेंडेंस सभी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ। ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स इजीली प्रोवाइड कर रहा है। ये जो सब करवा रहा हूँ उसमें से आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो PYQs ही है, और जो क्वेश्चन इस बार भी जो बोर्ड्स में आएंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे। हाँ, और कॉपी और पेन लेकर बैठे हो या फिर सिर्फ यहाँ पे मूवी देख रहे हो, यहाँ पे इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो गिना चुना फॉर्मूला है, ठीक है। मीन्स बहुत कम फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है उसको क्रस मत बनाना, वरना फिर एग्जाम में तुम लोग करके चला जाएगा, ठीक है। कितना था? 20 था ना, तो 20 किया। इसमें एडिशनल टेबल नहीं करना, जो टेबल दिया हुआ है उसी से इससे भी काम हो जाएगा हम लोग को। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है। सैंपल पेपर, ये सब पेपर PYQ देखने पे पता चलेगा आप लोग को। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो स्कोरिंग चैप्टर है, बट स्टूडेंट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, नेक्स्ट उसके ऊपर मैं आज या कल हो सके तो वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। सब क्या नहीं करना होगा, ठीक है। शेयर करें तो बस अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू यहाँ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और मैं हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर, जो कि आप देख पा रहे होंगे पीछे में स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, और ग्रांटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आता है। कभी कभी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 1-2 MCQ रहते ही है यहाँ से। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ किया तो फिर 10 मार्क्स कवर करेंगे। अगर 3 मार्क्स का नहीं आया तो 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाला है। और खास करके जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी रहता है, जो कि आज जो लेक्चर करवाएंगे वहीं से आपको आना है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें। अगर आप मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं फिर भी आप इसको अच्छे से देखिए। अगर मैथ में आप सिर्फ पास होने की उम्मीद से पढ़ रहे हैं फिर भी ये चैप्टर आपको एक रामबाण होगा। ये चैप्टर आपके लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या क्या है, तो मेनली 3 टॉपिक हम लोग को कवर करना है। एक मीन, एक मीडियन, तीसरा मोड, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मीन। अब मीन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। तो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, एंड सेकंड जो मेथड है अज्यूम मीन मेथड है, और थर्ड जो मेथड है उसको हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन आना चाहिए क्या? हाँ, तो तीनों में से कौन सा कब लगाना होगा, कौन सा मेथड कब लगाएंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड कब लगाना है? जब कोई इजी वैल्यू मिले, इजी डेटा मिले, कुछ नंबर जो रहे वो इजी टाइप रहे, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। अगर उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो तो हम लोग अज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे, और उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो तो स्टेप डिवीजन मेथड। मीन्स ये दोनों डिफिकल्ट डेटा रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे ये दो मेथड। इजी डेटा के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग करते हैं। उससे पहले उसका एक फॉर्मूला हम लोग को जानना है। फॉर्मूला जानने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में देंगे क्या क्या। तो मेनली क्वेश्चन में हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा दो चीज, एक क्लास इंटरवल एंड दूसरा जो होगा फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, एंड 2 चीज हम लोग को निकालना होगा। वो 2 चीज क्या निकालना होगा? क्लास मार्क, जिसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं, और एक fi xi, मींस fi और xi का प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट निकालना तो इजी है और ये भी इजी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं, इसका जो आप निकालिएगा उसका पूरा का सम करके और इसका फ्रीक्वेंसी का सम करके जो आएगा टोटल, वो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मींस समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। ये हम लोग का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं करके हो पाता है या नहीं। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर प्लांट्स दिए हुए हैं ये, और नंबर ऑफ हाउसेज दिए हुए हैं। एक ग्रुप है जो कोई सर्वे करते हैं, उसमें देखा गया कि एक हाउस में 0 से 2 प्लांट्स है लगा हुआ, ठीक है। तो इसका हम लोग को मीन निकालना है। तो मीन यहाँ पे देखिए वैल्यू जो हो काफी छोटे सा वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम लोग को याद है, उसके लिए हम लोग को 2 और चीज फाइंड आउट करना होगा। नया चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या टेबल फॉर्म करते हैं हम लोग। तो ये रहा टेबल, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल हम लोग को पता है, ये जो है वो क्लास इंटरवल है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल 0 to 2, ये जो हो गया क्लास इंटरवल, और दूसरा जो दिया हुआ था हम लोग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क निकालने का जो मेथड है वो कुछ नहीं है, इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। 0 2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये 0 + 2 कितना होता है? तो 2।
2 डिवाइड बाई 2 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों का जो गैप है, ये दोनों का गैप है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास विड्थ, ठीक है। तो ये कितना गैप है, 2 का गैप है। तो बस इसमें से आप 2 ऐड करते जाइए, मिल जाएगा आपको 1 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई मीन्स ये दोनों प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35, 9 इंटू 6 54 और 11 इंटू 2 22। अब ये सबको हम लोग को प्लस करना है, ये सबको प्लस करना है। प्लस करके कितना आएगा, टोटल 39। उसके बाद हम लोग को और एक चीज का प्लस करना है, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करके हम लोग को कितना आ रहा है, 20, ठीक है। अब हम लोग को डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद है, ठीक है, आपको भी मेरे को भी इजी फॉर्मूला याद तो रहना ही चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो दोनों वैल्यू पुट करते हैं, 162 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो 20 को ये दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा हम लोग का, 8.1 मींस इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8.1। समझ में आया, समझ में आया, आई थिंक आया होगा, आई थिंक क्या होता है, आया ही होगा समझ में। चलिए तो ये फर्स्ट टाइप का सम्स हम लोग देखे हैं, कौन सा, डायरेक्ट मेथड से। अब इसके अलावा इस दूसरा एक टाइप ऑफ सम्स देखेंगे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड का मीन का, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए अगर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया, फ्रीक्वेंसी में एक डेटा को हम लोग को नहीं दिया गया, तो उसको हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया मतलब एक्स्ट्रा कुछ तो डेटा दिया होगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में हम लोग को मीन प्रोवाइड कर दिया। मीन जो हम लोग निकालते थे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करके जो हम लोग निकालते थे वो पहले से दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी हम लोग वही सेम प्रोसेस जैसे पिछला सम में किया था, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी अभी करने वाले हैं। तो क्या क्या था, तो उसमें था एक टेबल फॉर्म करना था, टेबल फॉर्म किया हम लोग, क्लास इंटरवल लिखना था, लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिखना था, लिख लिए। अब क्या, क्लास मार्क लिखना था, लिख लिए, और एक तो एफ आई एक्स आई लिखना था, वो भी लिख लिया, ठीक है। अब क्लास इंटरवल यहाँ से हम लोग कॉपी करके लिख देते हैं यहाँ पे, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी भी जो है उसको भी कॉपी करके हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। एंड तीसरा जो है क्लास मार्क हम लोग को निकालना है। तो बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बताया था क्या करना है, ये दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2। तो 11 प्लस 13 कितना होता है, 24 डिवाइड बाय 2 12, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्लास भी थे वो कितना का है, 2 का। तो इसका जो यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें से 2 ऐड करते रहिए, मिल जाएगा आपको क्लास मार्क पूरा। 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 20 और 22 24, ठीक है। या फिर नॉर्मल से मेथड है, इसको फिर से प्लस करके डिवाइड बाय 2 करिए, फिर भी मिल जाएगा आपको। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, एफ आई एक्स है, एफ आई एक्स है मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 और 18 को इंटू करने पर 234 और 20 और f इंटू करने पे याद रखें 20f होगा, ठीक है। तो 20f हम लोग लिखे यहाँ पे 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96, ठीक है। अब ये सबको प्लस करने में एक दिक्कत है कि ये जो नंबर है उसको तो प्लस हम लोग कर पाएंगे इजीली, ये भी नंबर को, बट इसको नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, सब नंबर को अगर प्लस कर लेते हैं तो सब नंबर को प्लस करने पे हम लोग का 752 आया। एडिशनल में इसको हम लोग एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे क्योंकि उसको f का वैल्यू नहीं पता है ना, तो उसमें ऐड करना मुश्किल है, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सब नंबर को एक संग ऐड कर दिया हम लोग, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया। तो सब नंबर को ऐड करके 44 आ रहा था, उसके बाद फिर f को हम लोग लिखे, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एफ आई। अब यहाँ पे देखिए ये मीन हम लोग को प्रोवाइड है, मींस इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना 18 है, तो इसका प्लेस में हम लोग 18 लिख दिया। उसके बाद ये और ये हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 752, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए 752। और ये कितना आया था हम लोग का 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, तो उसको भी हम लोग लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 792 एंड f को इससे मल्टीप्लाई करने पर 18f आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आएगा। अब क्या करना है, f को एक साइड करना है, तो f को अगर उधर लेके जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 2f। अब यहाँ पे 752 था, 92 किया तो 40 आया, 2f 2 को कैंसिल आउट किया तो कितना बचा हम लोग का 20, मींस f का वैल्यू जो आ गया वो क्या आया 20। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे f का जगह x भी दे देगा, तो कुछ नहीं करना, आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझ में आया, ये था सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और एक टाइप के क्वेश्चन में दो
दो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता है, दो का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप का हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये है, इसमें देखिए टोटल दो फ्रीक्वेंसी ऐसा है जो हम लोग को नहीं प्रोवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक F2 और एक F1, ठीक है। लेकिन अगर एक नहीं दिया रहता तो उसके लिए मीन दिया रहता था, बट दो नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए और एडिशनल डेटा दिया रहेगा। एडिशनल डेटा क्या दिया रहेगा कि फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ रहेगा। देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो दिया होगा। देखिए ये हम लोग का मीन है एंड ये जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी का सम है। समझना? ठीक है, बिल्कुल। चलिए फिर हम लोग को सेम ही मेथड करना है। क्या करना है? इसको हम लोग को सेम टेबल का फॉर्म में करना है। टेबल फॉर्म करना है। टेबल फॉर्म हो चुका है, ठीक है। टेबल में क्या क्या लिखना है? क्लास इंटरवल जैसा होता था। उसके बाद हम लोग क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करना है। थर्ड जो हम लोग को निकालना रहता है क्लास मार्क, जिसको XI बोलते हैं। तो XI हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो XI निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम इसको प्लस करिए, डिवाइड बाय 2। तो प्लस करने पर कितना होगा? 10 आई थिंक 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास विथ कितना है? ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना क्या है? 20 का। तो 20 जो होगा वो क्या होगा? क्लास विथ। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 10, उसके बाद 30, उसके बाद फिर 50, उसके बाद 70, उसके बाद 90, उसके बाद 110, ठीक है। ये क्लास मार्क हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है? XI FI या FI XI। तो ये दोनों को प्रोडक्ट करना है। 10 into 5 15, 30 into F1 30 F1, 15 to 10 500, 70 into F2 70 F2, 19 to 7 630, 110 into 8 880। अब हम लोग क्या करना रहता था? डायरेक्ट मेथड में क्या क्या लगता है? हम लोग समेशन इसका और इसका, तो दोनों का समेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो इसका समेशन जो होगा वो क्या होगा? 10 15 15 15 30 और ये एडिशनल हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। सेम इसका भी नंबर एक संग प्लस करेंगे। तो नंबर प्लस करने पे कितना आ रहा था? 2060 एंड एडिशनल में क्या है? ये दो। तो ये दोनों को ऐड करके हम लोग लिख दिए, ठीक है। समझे? अब हम लोग को दो चीज प्रोवाइड किया हुआ है। क्या क्या? एक मीन। तो मीन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ FI XI, सेम, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? ये पूरा FI XI का प्लस करके, मतलब जो आया था उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद FI को हम लोग नीचे में पुट करेंगे, ठीक है। समझना? अब ये मीन का वैल्यू हम लोग प्रोवाइड किया था, तो मीन की जगह पे हम लोग प्लेस कर दिया। उसके बाद ये जो इक्वेशन था उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। बट ये इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो और एक इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? वो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये डेटा हम लोग को प्रोवाइड किया गया। क्या? 50, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन को हम लोग फिर से लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या था? देखिए इसका जो हम लोग प्लस किए थे, इसको हम लोग जो प्लस किए थे वो कितना आया था? 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना होगा? 50। यहाँ से हम लोग F2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वाला इक्वेशन से मतलब हाँ निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? पहले 30 को उधर भेज देते हैं, तो -30, उसके बाद 20 आ जाएगा। उसके बाद F2 का वैल्यू क्या होगा? F1 उधर चला जाएगा, मीन्स 20 माइनस F1। तो हम लोग यहाँ पे F2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? F2 की जगह 20 माइनस F1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट कर दिया 20 माइनस F1। अब हम लोग क्या करना है? ये 70 को इससे इंटू करना है, समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग 70 को इंटू करने पे क्या होगा? 1400 और 70 को इससे इंटू करने पे क्या आने वाला है हम लोग को? 70 F1, ठीक है। उसके बाद नीचे एज इट इज ये और ये कट जाएगा। तो 30 प्लस 20 कितना होता है? 50 हम लोग लिखे। उसके बाद क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अब F1 को एक तरफ रखेंगे और नंबर को दूसरी तरफ, F1 को एक तरफ और नंबर को दूसरी तरफ। इसको इंटू करने पे हम लोग का आ रहा है 3140 एंड ये और ये ऐड करने पे कितना आ रहा है? इसको ऐड करने पे हम लोग का 3460 एंड इसको ऐड करने पे -40 F1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? +40 और इसको उधर लेकर चले जाते हैं। तो 3460 माइनस 3140, ठीक है। माइनस करने पे क्या आएगा? 320 ये 40 को नीचे कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 320 डिवाइड बाय 40 मीन्स 8।
तो F1 का वैल्यू क्या है हम लोग का 8। अब हम लोग को एक इक्वेशन मालूम था, इक्वेशन क्या था ये, F2 इज इक्वल टू 20 माइनस F1, 20 माइनस F1। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं 20 माइनस F1 का वैल्यू तो मालूम है ना, तो इसका निकल गया 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट मीन्स सभी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ। ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स इजीली प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपको पास होना है, अभी तक मैथ में कुछ नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, तो सबसे पहले पैटर्न को समझो, अच्छे से एनालिसिस करो। तो पैटर्न को अगर समझोगे तो फिर 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। 20 मार्क्स का एमसीक्यू, तो अगर 20 मार्क्स में 12 to 15 मार्क्स उधर कवर कर पा रहा हूँ, एंड यहाँ से अगर 8 मार्क्स ले आया तो 20 मार्क्स यहीं से कवर हो गया। और इसके बाद और 5 मार्क्स का क्वेश्चन में और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वो भी उसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है। तो अगर इसके बाद उस चैप्टर को अच्छे से कमांड कर लियो तो फिर पासिंग मार्क्स ये 2 चैप्टर और एमसीक्यू से आप लोग इजीली ला सकते हो। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि 10th क्लास में जो कंपार्टमेंट मतलब जो फेल होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो मैथ्स एंड साइंस 2 ही सब्जेक्ट में होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर मैथ में आपको मतलब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा तो ये चैप्टर सबसे इजी है। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड ये दोनों मिला के टोटल 11 मार्क्स का आते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म करिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है मेंसुरेशन अगर फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद हो सके तो मेंसुरेशन मींस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोग को। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है फिर भी उसको फोकस करना है, क्योंकि अप्रोक्स 8 to 10 मार्क्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आता है। सर्कल भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को 2 चीज मिला, F1 और F2 मिल गया प्रोवाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है मेथड, उसका जो मेथड है वो क्या, अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। फर्स्ट हम लोग डायरेक्ट मेथड का 3 टाइप्स का सम्स किया, अब अज्यूमिंग मेथड हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन का ही, इसका मतलब मीन होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन ऑफ FI/DI समेशन ऑफ FI। अब ये देख कर थोड़ा सा लग रहा हो क्या है ये FI/DI क्या है, और ये FI तो पता है आपको, A क्या है ये सब थोड़ा सा नहीं पता होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं बता रहा हूँ क्या है। तो जो बोला जाता है वो अभी देख लीजिए। A को हम लोग अज्यूम मीन बोलते हैं, F1 को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, D1 को डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या होता है, एक सम्स को सॉल्व करके ही समझते हैं। तो ये फिर से डेटा प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पे आप अगर फोकस कर रहे होंगे तो देखिए ये जो डेटा है वो काफ़ी थोड़ा उससे ज़्यादा वैल्यू का डेटा है, थोड़ा बड़ा डेटा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अज्यूम मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको कौन सा मेथड से करना है, अगर मेंशन किया हो तो सही है, अगर मेंशन नहीं किया हो तो आपको देखना पड़ेगा ये वैल्यू जो है वो कौन सा वैल्यू है, बड़ा है या फिर छोटा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कौन सा मेथड से आप मीन निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेम जैसे वहाँ पे टेबल बनाते थे सेम यहाँ पे टेबल बनाना है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉलम रखने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो 2 आता था क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी सेम होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम होंगे। तो क्लास इंटरवल में जो आता है उसको कॉपी पेस्ट किया, फ्रीक्वेंसी में भी जो आता है उसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे भी और एक जो पीछे हम लोग निकाले थे क्लास मार्क, यहाँ पे भी क्लास मार्क निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए बताया था 33 प्लस 35 प्लस करिए डिवाइड बाय 2 करिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, इसको प्लस करने पे 68 आता और डिवाइड बाय 2 करने 34 आता। अब ये दोनों का गैप कितना का देख लीजिए, तो ये दोनों या फिर ये दोनों का गैप देखिए कितना का है, ये दोनों का नहीं, आई थिंक ये दोनों का देखिए कितना का है, 3 का गैप है, ठीक है। तो ये जो क्लास विथ जो होगा वो कितना होगा 3 का, ठीक है। तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए 37 40 43 उसके बाद 46, ठीक है, इतना है। अब हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए जो आप फॉर्मूला में देखे होंगे, DI डेविएशन, ठीक है। DI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, DI कैसे निकाला जाता है, कुछ नहीं, x है माइनस A। अब आप लोग पूछेंगे A क्या है, तो A क्या है,
तो हम लोग ए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ए कौन सा होगा, तो ए निकालने का हम लोग ए जो है वो हम लोग अज्यूम करते हैं कौन सा मीन होगा, मतलब मीन्स यहाँ पे जो होगा वो मीन कौन सा होगा। तो मीन निकालने का तो इसका जो है इसका ये जो है उसका मीन वाला पार्ट को ही हम लोग मीन बोलते हैं, मिडिल वाला पार्ट को। तो यहाँ से देखिए ये जो क्लास मार्क था वो टोटल कितना वैल्यू था, 5 था ना। तो इसका जो मिडिल होगा, मिडिल में कौन है 40 है, इसी को हम लोग अज्यूम मीन बोलते हैं। तो इसी को अज्यूम करते हैं, ठीक है। उसी का वैल्यू ए होता है, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए का वैल्यू तो मिल गया 40 है। अब हम लोग क्या निकालना है, डी आई, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 34 माइनस 40 करने पे कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 6 माइनस 6, ठीक है। तो कितना है -6, कितना है -6। उसके बाद -3, उसके बाद 0, उसके बाद बोलो +3, उसके बाद 6, ठीक है। ठीक, आप यहाँ से माइनस करके देख सकते हो, या फिर ये जो गैप है उसको फुलफिल करके देख सकते हो। मतलब यहाँ से ये जो गैप था, ये जो था वो कितना था, विथ जो था, क्लास विथ था वो कितना था 3 था, वही 3 को प्लस करते गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, फॉर्मूला अगर याद होगा तो उसमें हम लोग को एफ आई डी आई चाहिए था। मीन्स एफ आई तो ये है और डी आई जो था वो ये था, मतलब ये दोनों को इंटू करना पड़ेगा। तो 10 इंटू -6 कितना होता है, -60, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे -60, इसको इंटू करने पे 94, 0 इसको इंटू करिएगा तो 0, और उसके बाद 21 को 63, और 27 को 6 बार इंटू करिएगा तो 162 आएगा, ठीक है। सर ना अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, इसका एडिशन, इसको ऐड करना था, समेशन था, ठीक है। तो इसको सम करने पे, ये दोनों को सम करने पे -117 आ रहा है, और ये दोनों को ऐड करने पे 225 आ रहा है। तो 225 माइनस 117 जो होगा वो कितना होगा, 108 होगा, ठीक है, 108। और जो इसका फ्रीक्वेंसी का जो समेशन था वो कितना था, 100 था, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, तो फॉर्मूला x मीन्स मीन, x मीन इज इक्वल टू a प्लस, अगर दिख रहा हो तो सही है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ एफ आई डी आई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो यहाँ से एफ आई डी आई हम लोग को कितना आया था 108, तो हम लोग पुट कर दिए 108 डिवाइड में ये कितना आता है एफ आई कितना आया था 100, लिख दिया। अब ये क्या है, ए है, ए का वैल्यू कितना था 40 था, ठीक है। अब देखिए, एक तो है कि इसका कैल्शियम लेके आप ऐड कर दो, बट वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा तो वो प्रेफर नहीं करेंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ से 40 लिखिए और इसको डिवाइड करिए, कितना होगा 1.8, ये दोनों को ऐड कर दिए 41.8 आ जाएगा, 41.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 41.08, 41.08, ठीक है, 08, 41.08, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो अज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला था वो क्या था, हम लोग पढ़े थे, क्या था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यही था ना, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, सही, यही था। तो ये लिखे। अब देखो ए का वैल्यू जो था वो कितना था 40, ठीक है। और जो समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाले थे उसका वैल्यू कितना था 108, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का एडिशन ऐड करके कितना आया था हम लोग को 100। ये दोनों को अगर डिवाइड करिए, ये दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा 40, इसको डिवाइड करने पर, हाँ एक और मेथड से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ये और ये एलसीएम लेकर, बट वो प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग मेथड है वो, ठीक है। तो इजी से हम लोग को निकालना है, तो इसके लिए ये और ये डिवाइड कर दिया, कितना आएगा
41.08 मीन्स ये दोनों को ऐड करने में कितना आएगा 41.08, ठीक है। तो ये अब देखिए इसको इसका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी है। अगर एक चीज़ ये सॉल्व कर दिया हम लोग तो इसका जो कैलकुलेशन हुआ वो काफ़ी इजी हुआ। अगर डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा को ऐड करना पड़ता, ये पूरा को ऐड करना पड़ता, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक दूसरा मेथड का, सेकेंड मेथड का सम्स में ही निकाल रहे हैं बट दूसरा मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आता है फाइनली सेम वही मेथड से जो कि ये है जो सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें से आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो PYQC है, और जो क्वेश्चन इस बार भी जो बोर्ड्स में आएंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे। सेम डेटा से भी आ सकते हैं, डेटा को बदल के भी आ सकते हैं, बट यही इसी से आएगा और अलग कोई टॉपिक ही नहीं छोड़े हैं, जो टॉपिक था सब करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है पूरा मीन फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, बट अभी जो कर रहे हैं वो अज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्या निकालना है, क्लास मार्क और एक डी। क्लास मार्क मीन्स एक्स आई और एक डी आई, ठीक है। एक्स आई निकालने का ये दोनों प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर ये क्लास विड्थ निकालना है तो ये दोनों का डिफरेंस जो होगा 8 - 0 कितना होगा 8, ठीक है। तो हम लोग एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई मीन्स क्या होगा 0 + 8 डिवाइड बाय 2, 0 + 8 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 4। उसके बाद इसको ऐड करते जाइएगा तो 12, उसके बाद 20, उसके बाद 28, 36, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है डी आई। उसके लिए हम लोग को एक और वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, अज्यूम मीन्स ए का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा आप लोग बताइए। सही बता दो, ये 20, इसी को 20 ही ए होगा ना यहाँ से, मीन इसका जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू को ही मीन हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए। अब हम लोग को ए में से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा -16। उसके बाद ये ऐड करते जाइए, -16 + 8 कितना होगा -8। उसके बाद फिर करिए तो या तो इधर से करिए या तो उधर से करिए, ठीक है। इक्वल होगा -8 0, उसके बाद +8, उसके बाद 16, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, आई थिंक आ रहा होगा, आई थिंक नहीं आ ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, FIDI क्या चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए हम लोग को सॉरी क्या चाहिए हम लोग को, FIDI दोनों बैंक को कितना आएगा 16 × 5 80 माइनस क्या आएगा -80 -8 × 6 48 0, उसके बाद 24 32, ठीक है। अब दो चीज का एडिशन चाहिए मेरे को, समेशन चाहिए, एक इसका और एक इसका, ठीक है। इसका जो समेशन होगा कितना होगा 20, और इसका जो समेशन होगा वो कितना होगा -128, और इसको करिएगा तो 56 मीन्स -72, ठीक है। तो चलिए ये दो निकला, फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। क्या होता है A + D मीन्स डी का वैल्यू जो होता है वो हम लोग को पता है, ठीक है। तो A + D डी हम लोग पहले से निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो एक बार में फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला क्या था x = A + DI मीन्स A + DI का फॉर्मूला FIDI, ठीक है, समेशन ऑफ FI, ठीक है। ये कर दीजिए तो ये हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ से FIDI को पहले निकाल लिए इसमें, ठीक है। तो ये कितना है हम लोग का 36/10 मीन्स 3.6। अब मीन निकालने का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, A + D, A + डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा A कितना तो हम लोग 20 + -3.6 माइनस करने पे कितना आ जाएगा हम लोग का 16.4 मीन्स मीन का वैल्यू आ गया 16.4, ठीक है। और एक और सम्स है, ये आप लोग घर पे ट्राई करिए, या फिर वीडियो पॉज करके इसको आप लोग अभी सॉल्व करें। हाँ, हम लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हो या फिर सिर्फ यहाँ पे मूवी देख रहे हो, एग्जाम का टाइम है, कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ करते जाओ, ठीक है। मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने सेम मेथड है, कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ, टेबल में क्लास इंटरवल लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, उसके बाद हम लोग क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क एक्स आई का वैल्यू क्या होगा, प्लस डिवाइड बाई 20। क्लास वीथ कितना था, 20 ऐड करते जाओ, 20 40 60 80 100 120। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आप लोग बताओ कि इसमें से जो मीन अज्यूम करें वो किसको करें, क्योंकि ऊपर से भी 3 वैल्यू है, नीचे से भी 3 वैल्यू है। अगर कोई ऑड रहता था तो उसका मिडिल वैल्यू निकालना इजी हो जाता, बट यहाँ पे तो इवन है, तो इवन का मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, ये हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, किसको, 60 को, समझे। ठीक है, अब यहाँ से डी आई निकालना है, तो डी आई क्या होता है, फिर फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए का वैल्यू क्या दिया हम लोग 60, पुट करो 20 माइनस 60 माइनस 40, उसके बाद प्लस करते जाओ, -40 -20 0 20 40 60। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का डी आई का वैल्यू। अब हम लोग क्या चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट, इंटू करो, -200 -20 इंटू 8 -20 इंटू 8 160 माइनस में 12 इंटू 0 0 20 इंटू 20 400 20 इंटू 3 120 0 और ये भी 120। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला में क्या चाहिए, तो इसका समेशन चाहिए और इसका समेशन चाहिए। इसका समेशन 50 होगा, इसका समेशन हम लोग निकालेंगे, तो ये दोनों ऐड करने पे -360 और इसको ऐड करने पे टोटल ऐड करने पे 280 आएगा। ठीक है, अब मीन निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस मीन निकालने का फॉर्मूला a प्लस डी बार। ठीक है, तो d निकालने का ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, FIDI किया तो 280 और उसका जो आया था 50 आया था, दोनों कट करके डिवाइड करने पे जो आएगा 2 क्लास का बच्चा की तरह सिखा रहा हूँ डिवाइड। ठीक है, कितना आएगा 5.6। ठीक है, 5.6। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस डी कर दो। a कितना था 60 और d कितना था 5.6, मीन 65.6। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड है, ठीक है, अब जो थर्ड मेथड है वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, एक चीज ऐड करते जाओ। वहाँ पे हम लोग डी आई निकाले थे, यहाँ पे यू आई निकालना होगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे एडिशनल चीज एक आया हम लोग का यू आई। ठीक है, और एच तो ठीक है क्लास विथ, वो तो पता ही है, मीन्स एक ही चीज एक्स्ट्रा आया हम लोग के लिए। ठीक है, ये क्या होता है वो हम लोग देखते हैं आगे, सम्स का एग्जांपल लेकर ही देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा सम्स। तो फाइंड द मीन बोला कोई मेथड से कर सकते हो, बट ये वैल्यू और ऊपर का वैल्यू देखकर मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है, समझ पा रहे हो? तो समझ पा रहे हो तो कॉपी पेन लेकर थोड़ा सा लिख भी लिया करो। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पे भी सेम टेबल बनाना हम लोग को। यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस करना है, डी आई का जगह यू आई लिखना है। ठीक है, तो फिर से 2 चीज हम लोग प्रोवाइड किया, वो 2 चीज को पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से प्लस डिवाइड बाई 2 और क्लास विथ निकालने के लिए क्या होगा, दिस माइनस दिस, 120 माइनस 120 120 ठीक है, तो 20 ऐड करते जाओ, 110 130 150 170 190। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को जो निकालना है यू आई का फॉर्मूला आप देखो, पहला ये जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे, डी आई, एक्स आई माइनस ए को हम लोग क्या बोलते थे, डी आई बोलते थे ना, नहीं छोड़ो। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स आई माइनस ए फिर से अज्यूम हम लोग करना पड़ेगा। तो आप बताओ इसमें से ए कौन सा होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं 5 है ना, तो 5 का मिडिल जो होगा
150 150, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए का जगह क्या लिख दिया 150। अब ये एच का जगह पे क्या होगा बोले तो ये क्लास विथ कितना तो 20, क्लास विथ निकाले थे ना हम लोग, वो हम लोग पुट करेंगे तो कितना 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20, तो ये 20 और ये एक्स आई, तो एक्स आई कितना होगा 110 माइनस 150 डिवाइड बाय 20, तो ये करने पे माइनस 40 आएगा डिवाइड बाय 20 मींस माइनस 2, ठीक है। तो इसी टाइप से पुट कर करके यहाँ पे एच का वैल्यू और यहाँ पे एक्स आई मींस जहाँ जहाँ से निकाल रहे हैं उसका वैल्यू, तो ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो -2 फिर -1 फिर इसको करने पे 150 माइनस 150 जीरो ही होता है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर करिए तो 20 डिवाइड बाय 21 होगा, फिर इसको करने से 2 होगा, ठीक है। फिर क्या करना है हम लोग को, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब इनटू FI UI, तो क्या होगा -24 और उसको करने पे -40 और इसको करने पे 0, उसके बाद 6 और 20, ठीक है। समझ पा। अब जो फॉर्मूला इसका जो फॉर्मूला था जो स्टार्टिंग में बताए थे, याद होगा, एक बार देख कर तो याद नहीं होने वाला है। हाँ, एक और बात, यहाँ पे इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो गिना चुना फॉर्मूला है, ठीक है, मीन्स बहुत कम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से। तो हम लोग FI UI का समेशन निकाल चुके हैं, क्या है FI UI इज इक्वल टू -12, और हम लोग FI का भी समेशन निकाल चुके हैं। अब इसको फॉर्मूला में पुट करना है, और फॉर्मूला इससे पीछे वाला स्लाइड में मैंने दिखाया था, आप लोग देखे भी थे, बट याद भी रहना चाहिए। अगर याद है तो कॉपी पेन में पुट करके बताओ क्या आंसर आया, याद तो नहीं होगा। फॉर्मूला बहुत कम फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको क्रश मत बनाना, वरना फिर एग्जाम में तुम लोग करके चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का यहाँ पे, x मतलब मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाय FI, यहाँ पे एक एडिशनल चीज था जो कि s था इंटू हो रहा है h इंटू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, a का वैल्यू 150। फॉर्मूला क्या है a प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाय FI इंटू h, ठीक है। सबका वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 150 था 150, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ FI UI कितना आया था -12, और समेशन ऑफ FI कितना आया था हम लोग का 50, और h कितना था हम लोग का 20। तो यहाँ से 20 और इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 20 और 50 को कट करेंगे तो ये 4 और ये 5, 4 और 5 नो 25 और 4, और ये फिर कट करेंगे तो यहाँ से 6, सही है नहीं है, ठीक, एक एक करके कट करते हैं। 50 को आगे 25, ये 6, 25 को 5 और ये 4, मीन्स यहाँ पे -24 डिवाइड बाय -24 डिवाइड बाय 5 150, ठीक है। तो 24 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 24 डिवाइड बाय 5 4.8, और ये 150 था, और ये यहाँ पे जो था माइनस था और यहाँ पे प्लस माइनस, तो 150 में 4.8 ही जाएगा तो क्या बचेगा 145.20, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा 125.20, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मीन निकालने बोला इसका, कोई मेथड से सुटेबल मेथड जो आपको सही लगे उस मेथड से निकालो, ठीक है। तो ये डेटा देखो काफी बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, टेबल बना दिया, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पुट करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पुट किया, उसके बाद हम लोग क्लास मान निकालना है। एक चीज को बार बार बोले हैं तो ये तो आपको रट लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या क्या आएगा 125, 175, 225, 275 और 325, ठीक है। कुछ नहीं, ये दोनों को ऐड करके हम लोग डिवाइड बाय 2 किया, समझना, ठीक है। अब UI निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या पकड़ना पड़ेगा, इसका मीन, अज्यूम मीन A, तो A क्या है
इधर से 2 इधर से 2 बीच में 2 to 5 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो माइनस पुट करेंगे -2 -1 0 1 2 ठीक है। और ये दोनों को ऐड करने तो -8 -5 0 2 और 4 ठीक है। तो ये आया। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, इसको प्लस करके फॉर्मूला में पुट करना है ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला है, पुट करना है सब वैल्यू को 2 2 5 7 सबको पुट करने पर फिर काट उठ कर ये जो आएगा वैल्यू क्या आएगा 2 1 1 ठीक है। सेम टू सेम सम से पीछे जैसा कर लोगे आप लोग ठीक है। एक दो सम्स खुद से ट्राई करो, खुद से बनाने का ट्राई करो ठीक है। उसके बाद और एक सम से ये ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये वैल्यू जो है वो काफी बड़ा बड़ा वैल्यू है ठीक है। तो ये इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह से। अब ये सॉल्व करना आप लोग के लिए ये हाथ का काम हो, बाएं हाथ का ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या है, निकाले क्लास विड्थ निकाले। क्लास विड्थ जो होगा सिर्फ ठीक है, क्लास विड्थ अगर 20 हो जाए तो इसके बाद क्लास मार्क जो एक्स आई निकालना है, डिवाइड बाई 2 60 80 100 120 140 160 दिस प्लस डिवाइड बाई 2 ठीक है, दोनों प्लस डिवाइड बाई 2। और ये कैसे निकालते हैं फिर से हम बता रहे हो 70 माइनस 50 ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को, डी आई चाहिए। यहाँ पे एडिशनल डी आई मतलब निकाल रहे हैं, मतलब फिर डी आई नहीं चाहिए होता है हम लोग को, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी आई करके निकाल रहे हैं ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यू आई निकालेंगे। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला था सेम जो पहले बताया था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई जो था वो इसको हम लोग पकड़ेंगे और ये इसको माइनस करेंगे तो 100 माइनस 60 कितना होता है, सॉरी 60 माइनस 100 कितना होता है -40। अब ये प्लस करते जाओ तो -40 -20 0 उसके बाद 20 40 और 60 ठीक है। उसके बाद यू आई निकालना मतलब डिवाइड बाय एच करना है ना ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना था, यहाँ पे एच का वैल्यू कितना था 20 था ना। तो 20 की है तो ये क्या आ जाएगा 20 से डिवाइड करो -2 उसके बाद -1 0 1 2 उसके बाद 3 ठीक है 1 2 3 ये आ गया हम लोग का लीड फ्रीक्वेंसी है एफ आई। उसके बाद क्या निकालना हम लोग को यू आई एफ आई मीन्स एफ आई यू आई ठीक है। इंटू करके फिर क्या करना है हम लोग को समेशन ठीक है। तो दो चीज का समेशन चाहिए एफ आई और इसका ठीक। उसके बाद हम लोग को वैल्यू पुट करना है, पहले इसको समेशन किए तो 61 आया, उसके बाद फिर वैल्यू को पुट करना है ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल मतलब अकेला करके निकाल रहे हैं, कोई मतलब नया फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं इसमें ठीक है। थोड़ा सा यू आई पहले निकाल ले रहे हैं फिर उसमें पुट करेंगे हम लोग फॉर्मूला में। समझ में? तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला क्या था हम लोग ये पढ़े थे उसमें को लिखा गया है, कुछ एडिशनल चीज नहीं है। एफ आई यू आई या यू आई एफ आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू एच ठीक है, यही फॉर्मूला है। ये ए की जगह पे ए है और ये जी की जगह पे ये एच को जी माना गया ठीक है। मतलब यहाँ पे लिए कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दिए। ए का वैल्यू कितना था 100, जी का वैल्यू कितना था 20, जी मीन्स एच का वैल्यू जो था 20। उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल रहे 0.61 इंटू करिए तो इसको इंटू करने पर 12.2 आएगा, प्लस कर दिए तो कितना होगा 112.2 ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन करवाना चाहिए बट आगे मिड मोड करवा देते हैं, उसके बाद फिर मीडियन हम लोग करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सिंगल टॉपिक है, सिंगल मेथड है, इसमें 2-3 टाइप्स का मेथड नहीं होता है, एक ही मेथड से बन जाता है। बट आप लोग को जो पूछा जाएगा, आप लोग का जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है तो दो चीज फाइंड आउट करने को मिलेगा, या तो मीन, दूसरा मीन का संग मीडियन, या मीन और मोड, या मोड और मीडियन, ऐसा दो टाइप का मतलब दो फाइंड आउट करने के लिए देगा। फिर 5 मार्क्स आप लोगों को प्रोवाइड करेगा वो लोग ठीक है। 5 मार्क्स का सबसे इजी चैप्टर है ये ठीक है। फॉर्मूला जो है मोड का वो है L प्लस एफ आई F0 F1 F0 F2 H। अगर आप इस चैप्टर को नहीं किए होंगे तो बोले F करके मेरा दिमाग खा जा रहा है, बट ऐसा नहीं है ठीक है, इजी है, मीन से थोड़ा इजी ही बोल सकते हो ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या है उसको थोड़ा सा लिख देते हैं, मतलब बता देते हैं। तो इसको हम लोग L को लोअर लिमिट बोला जाता है ठीक है, और जो F1 है उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और F0 को F1 के पीछे वाला फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ठीक है, F2 को उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और H को विड्थ ऑफ द क्लास जो पीछे किए थे ठीक है। तो अभी अगर नहीं समझ में आया हो तो इस सम्स को देखिए, इस सम्स में आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा ठीक है। ये है सम, यहाँ पर हम लोग को बोला है
क्या निकालना, मोड, ठीक है। तो या फिर मतलब ये इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। मॉड निकालने बोला है तो निकालते हैं, उसके लिए फिर से टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक क्लास, यहाँ पे एक क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है हम लोग को, क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, दो का अगर टेबल बनाएंगे तो क्लास इंटरवल हम लोग प्रोवाइड किया हुआ था और फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। समझना। तो ये अब यहाँ पे जो देखना है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखें, फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखें। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, कहाँ पे नजर आ रहा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, ये ओरिजिनली में 61 था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रहा है, ये, ठीक है। और उसका क्लास इंटरवल क्या है, 60 80, 60 और 80, ठीक है। तो इसी को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था, F1 चाहिए था, F0 चाहिए था, F2 चाहिए था, ठीक है। तो वो हम लोग निकाल लेंगे। तो F1 जो होगा वो इसी को बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा। F1 किसको बोलेंगे, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा। F0 किसको बोलेंगे, तो जस्ट उसके ऊपर वाला को, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला को हम लोग F0 से डिनोट करेंगे, और F2 को किससे डिनोट करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद वाला को, जस्ट बाद वाला को, ठीक है। उसके बाद L जो था, L किसको लेंगे, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 60 है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, L लेंगे। तो और H निकालने का फॉर्मूला बताया था, 20 - 0 क्या होगा, 20, ठीक है। तो H कितना होगा, 20, F1 कितना निकाला है, 61, और F0 कितना था, 52, और F2 कितना था, 38, ठीक है। तो यहाँ पे सब पुट कर दिया हम लोग, 38, 52, 61, 20 और 60, ठीक है। सब पुट कर दिए। उसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला मालूम था मॉड का, वो क्या था, L प्लस F1 प्लस माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला था। सबका वैल्यू हम लोग को पता था। L का वैल्यू 60, F1 का वैल्यू 61, F2 का वैल्यू F0 का वैल्यू 52, ठीक है। सबको पुट किए, सब वैल्यू को हम लोग पुट किया एज इट इज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 माइनस 52 कितना होता है, 60 माइनस 52 कितना होता है, 9। इसको इंटू करने को 122, इसको माइनस कर देने पे 90 हो जाएगा, और ये 20 था, ठीक है। हाँ, तो मोड निकालने का फिर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा को, इसको माइनस करने पे कितना आएगा, इसको इंटू कर दिया हम लोग, ठीक है। तो 180 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32, और 32 को इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हम लोग का, 5.625। अब ये और ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा, 65.625, ठीक है। 65.625, ये जो होगा वो क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। ये सेम मेथड सब सम्स में होगा, सेम टू सेम मेथड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ समझ में आ रहा है। तो हम लोग और नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कार्स, फ्रीक्वेंसी, दो चीज है प्रोवाइड किया हुआ। तो यहाँ मुझे सेम ही मेथड करना है हम लोग को, क्या करना है, टेबल फॉर्म करना है। टेबल में क्या लिखना है, इसमें एडिशनल टेबल नहीं करना है, जो टेबल दिया हुआ है उसी से, इससे भी काम हो जाएगा हम लोग को। लेकिन एक टेबल बनाना तो इस टाइप का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं ये क्लास मार्क हम लोग लिख लेते हैं, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा कहाँ पे है, तो ये आई थिंक 20 में है, ये 20 में है, ठीक है। उससे पहले निकाल लेते हैं क्लास विथ। तो 10 - 0 कितना होता है, 10, तो जो हो जाएगा 10 क्लास विथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है F1 का वैल्यू। तो F1 क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, 20 में। तो 20 क्या हो जाएगा हम लोग का F1 का वैल्यू। तो F1 का वैल्यू निकल गया हम लोग का, ठीक है, F1 का वैल्यू। उसके बाद F0 का वैल्यू, जस्ट उसके ऊपर वाला मींस ये जो होगा F0 का वैल्यू, और उसके नीचे वाला F2 का वैल्यू। अब यहाँ पे जो होगा F1 का जो होगा उसका लोअर लिमिट जो होगा, लोअर लिमिट कितना है, 40 है, वो क्या किसका वैल्यू हो जाएगा, L का। तो L 40, H 10, ठीक है, F1 20, F0 12, F2 11, ठीक है। सब मिला, मॉड का फॉर्मूला पता है, L प्लस
दिस है, उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू में पुट करने पे क्या आ रहा है, सबका पुट कर दिए, L का 40, F1 का 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, F1 में 2 इंटू F1 का वैल्यू 20, ठीक है। F0 का वैल्यू 12 माइनस 11 इंटू 10, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 40 माइनस 23 मीन्स 17 आएगा। ऊपर में ऐड करने पर यहाँ से यहाँ तक 8 आएगा, और फिर इंटू करेंगे तो 80 आएगा। इसको कट करेंगे 4.7 और 40 से प्लस कर देंगे तो 4.7 प्लस 40 44.7, ठीक है। अब ये सब तो एक संग बताने पर आई थिंक ये सब तो हो ही जाएगा, आप लोग से हो जाएगा ना। चलो संग करते हैं, ओके निकालो। चलो पहला टेबल बना लिए, उसके बाद क्लास इंटरवल लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए। उसमें से अब हम लोग क्या चाहिए, क्लास विद एच के वैल्यू क्या होगा 20 माइनस 15 कितना होगा 5 निकल गया। उसके बाद क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है 10, F1 का वैल्यू मिल गया, F0 का वैल्यू जैसे उसका ऊपर वाला मिल गया, F2 का वैल्यू मिल गया। अब L का वैल्यू क्या होगा, इसका जो लोअर लिमिट है, इसका जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, ठीक है। तो सब मिल गया, हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा, L30 H5 F1 10 जो यहाँ पे था, कॉपी पेस्ट वहाँ पे फॉर्मूला था, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखे हम लोग, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा आई थिंक, ठीक है। तो 10 माइनस 9 1 इंटू 5, ठीक है। इसको 20 कट करेंगे, 1/8 आएगा, 1/8 इंटू 5 तो 6, 1.8 बाई इंटू 5 जो होता है 0.625 होता है, ठीक है। तो 30.625 आई थिंक हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। तो अगर अप्रॉक्स वैल्यू लेना हुआ तो हम लोग क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्स 30.6, ठीक है। और कुछ निकालने बोला, ठीक है। देखिए इसी टाइप से सब पूछेगा हम लोग को, मोड निकालने बोला तो निकाल लिए। अब क्या निकालने बोला है, मीन, मोड और मीन दोनों निकालो, ठीक है। निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मीन तो निकालना आता है। अब देखिए ये जो डेटा है उसको कौन सा मेथड से सॉल्व करना चाहिए, तो दो सेकेंड या थर्ड दोनों में से कोई एक मेथड से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। हम लोग जो करेंगे वो थर्ड मेथड से करेंगे, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए टेबल में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, बट आगे का प्रोसेस इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ था हम लोग लिख लिए, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ था लिख लिए, क्लास मार्क ये तो बार बार निकाल ही रहे हैं, ये तो आ ही गया होगा। क्लास भी जो होगा इसको माइनस करने पे जो मिलेगा, तो क्लास मार्क हम लोग निकाल लिए। उसके बाद क्या निकालना है, UI निकालना है। UI निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका मिडिल का वैल्यू, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 8 में इधर से 4 मतलब नीचे से 4, अगर 8 कोई इवन नंबर है तो प्रेफर करना कि मतलब नीचे से ज़्यादा एक घर ज़्यादा छोड़ के उसके बाद A पकड़ लो, ठीक है। तो A जब ले लिए हो तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस ए मीन 3 माइनस 17.5 माइनस तो 32.5 माइनस करने पे कितना आएगा -3 h से डिवाइड करने पे -15 आता है, इसको माइनस करने पे, बट डिवाइड बाय h मींस डिवाइड बाय 5 किया तो कितना है -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 और उसके बाद 4, ठीक है। ये सीक्वेंस से लगभग देखिएगा तो कुछ सीक्वेंस मैच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्या करना था, FIUI का मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा -9 -16 -9 0 3 0 0 उसके बाद 8, इसको सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा -23 और इसको ऐड करने पे 35। फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, पुराना सा फॉर्मूला गिनकर क्या होता है A प्लस समेशन ऑफ FIUI, A निकाले थे हम लोग, 8 क्या था 32.5 पुट किए, समेशन कितना ये जो निकाले थे -23 आया, ये जो था वो 35 आया, h के वैल्यू हम लोग पता है, लिख दिए काट दिए, ठीक है। तो 23/7
23/7 कितना होता है 3.3 तो 32.5 माइनस 3.3 अगर पॉइंट प्लस करने में या फिर माइनस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए 32.5 था। अब इसका जो है वो पॉइंट पॉइंट का जगह पे लिखिए, फिर इधर से लिखिए, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये पॉइंट और यहाँ से इधर 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 इसको माइनस करने पे कितना आएगा 29, ठीक है, तो 29.2 समझना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, सैंपल पेपर, ये सब पेपर पीवाईक्यू देखने पे पता चलेगा आप लोग को। हाँ एक और चीज, आप लोग इस चैप्टर करने के बाद जस्ट सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू का 1 2 3 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तो कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा एग्जाम के लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट रखना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है बोर्ड क्लास, अब जो नेक्स्ट आता है वो मीडियन आता है, ठीक है। मीडियन का भी कुछ फॉर्मूला होगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पे नहीं, आगे सम्स में देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लोअर लिमिट एन टोटल फ्रिक्वेंसी, सी एफ होता है एक और फ्रिक्वेंसी होता है, उसके बाद एच जो होता है वो पता है, ठीक है, स्टेप्स जो पता है, स्टेप्स कुछ है, तो उसके लिए सबसे पहले सम्स एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो ये हम लोग को प्रोवाइड किया गया लेंथ और नंबर ऑफ लिप्स, ठीक है। तो इसका मीडियन निकालने को बोला आप लोग को, तो मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो एक चीज चाहिए, हाँ एक और चीज देखना पड़ेगा, ये जो है ये कंटिन्यूअस डेटा फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कंटिन्यूअस कैसे फॉर्म कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे वो देखने के लिए कर रहे हैं। ये 118 से 126 तक था ना, बट यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो रहा है वो 127 से हो रहा है। अगर पीछे अगर सम्स देखे होंगे आप लोग, तो अगर 118 से 126 तक हो रहा है तो फिर 126 से ही यहाँ से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसको उस स्ट्रक्चर में हम लोग को फॉर्म करना पड़ेगा, और वो फॉर्म कैसे करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, इसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। क्या करना है, इसको माइनस करना है, जो आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है, उससे माइनस कर देना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 118 और इसको कितना होगा 118 तो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि मीडियन को कैसे निकाला जाए। तो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मीडियन को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ये कुछ बोला है, टेबल दिया हुआ उसका बोला मीडियन निकालो, ठीक है। अगर ये टेबल को अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये कंटिन्यूअस क्लास में नहीं दिया हुआ है, क्लासेस में नहीं दिया हुआ है। मींस कंटिन्यूअस क्लासेस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 118 है, 118 से कहाँ तक जा रहा है 126। अब अगर पीछे का टेबल आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे अगर 126 जा रहा था तो फिर यहाँ पे 126 से स्टार्ट हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग सम्स को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ में भी मिड पोर्ट या फिर कहीं पे भी दिया है ऐसा कुछ, तो उसको हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन कैसे होता है तो उसको अच्छे से देखते हैं। ये जो है मींस एक जो है उसका ये जो है उसका
126 लेंगे एंड जस्ट उसका नीचे वाला का फर्स्ट वाला वैल्यू ले लेंगे 127। ठीक है, अब 127 वो दोनों का डिफरेंस 127 माइनस 126 करके डिवाइड बाय 2 करना है। मींस कहाँ कहीं कहीं का भी आपको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 135 करके माइनस 136 सॉरी 136 माइनस 135 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये करने से क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2 मीन 0.5। अब ये जो 0.5 आया उसको क्या करना है, तो उसको कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 117.5 और ये इसमें प्लस कर देना है, तो 126.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 से माइनस करना है फर्स्ट वाला को, 0.5 से प्लस करना है सेकेंड वाला को। ठीक है, फिर नया टेबल फॉर्म करना है, तो वहां पे फिर कंटिन्यूअस क्लासेस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, वही किया 0.5 से माइनस किया, 0.5 में प्लस किया। अब अगर देख पा रहे होंगे इस टेबल को, तो देखिए यहाँ पे 117.5 से 126.5 तक जा रहा था, फिर 126.5 से 135, मतलब कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी जो दिया था वो लिखे। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज है CF। ठीक है, CF कैसे निकाला जाए, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप प्लस कर दीजिए, मतलब ये जो था उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं, इसको प्लस करिए, कितना आएगा 3 + 8 उसको लिख देना है यहाँ पे, 3 + 5 8 होगा। ठीक है, फिर 8 + 9 17, उसके बाद 17 + 12 मींस ऐसा करते हैं, ये 3 था तो 3 लिखे, फिर 3 + 5 = 8, फिर 8 + 9 = 17, फिर 17 + 12 मींस 29। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस करिएगा, 29 + 5 जो होगा 34, 34 + 4 38 और 38 + 40 मींस। ठीक है, समझ गए हम, समझना। तो अब जो हम लोग को यहाँ पे देखना है, वो फॉर्मूला अगर देखे होंगे तो उसमें एक CF का वैल्यू लेना है, बट यहाँ पे CF तो बहुत सारा वैल्यू हो गया, तो इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है, कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे इसका समेशन करने में कितना है 40। फॉर्मूला में एक और चीज देखे होंगे n/2 था, तो n/2 करने से कितना वैल्यू आएगा 20, कितना आएगा 20। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि 20 मींस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे CF का वैल्यू जो 20 या फिर 20 से ज्यादा कहाँ पे है। ठीक है, 20 या फिर ग्रेटर देन 20 कहाँ पे है। ठीक है, तो 20 या 20 के आसपास में जो है उन लोग का यहाँ पे है। ठीक है, या तो इक्वल 20 रहे या फिर मोर देन 20 रहे, या उसका नजदीक का वैल्यू लेना होता है। ठीक है, तो ये कितना है 29 है, इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, इसका जस्ट उसके बगल वाला फ्रीक्वेंसी को हम लोग f पकड़ेंगे, मतलब इसको हम लोग f से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो f का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 12, और जस्ट इसका वो जो 12 में लाई कर रहे हैं वो कौन सा क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्लास जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा करना। ठीक है, अब इसका जस्ट ऊपर वाला जो होगा उसको हम लोग CF बोलते हैं, मींस यहाँ पे जो आया मींस n/2 करने से 20 आया। अब 20 का नियरेस्ट कौन सा है, मतलब नियरेस्ट मींस 20 या 20 से ज्यादा वैल्यू वाला CF कहाँ पे है, तो ये है। ठीक है, जैसे इसका बगल वाला F बन गया, और इसका ये जो था उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके ऊपर वाला को हम लोग CF से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला में CF आप लोग देखे होंगे। ठीक है, समझ में ये, तो CF मिल गया हम लोग को। अब ये जो था उसको हम लोग क्या पकड़ते थे, L पकड़ते थे मोड में भी, और यहाँ पे भी इसको L लेंगे हम लोग। ठीक है, और हाइट क्या होगा, हाइट मींस इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 126.5 117.5 कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो h का वैल्यू कितना लिए 9, f का वैल्यू कितना था 12 था। ठीक है, CF का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 17। ठीक है, तो सबका वैल्यू मिल गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय डिवाइड बाय f इनटू h। ठीक है, इसमें से देखिए n/2 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 20, CF निकाल चुके हैं, कितना आया था 17, f निकाल चुके हैं, कितना आया 12, और L निकाल चुके हैं, L का वैल्यू कितना है 144.5। ठीक है, और h तो पहले से निकाले हुए हैं, h का वैल्यू कितना था 9 था। ठीक है, तो हम लोग सब पुट कर देते हैं, तो L का वैल्यू, उसके बाद n/2 मींस 20 माइनस 17 डिवाइड बाय 12 इनटू 9। CF का वैल्यू कितना था 17 और f का वैल्यू कितना था 12। ठीक है, ऐसा कुछ आया। उसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करिए 3,
3 और 12 इंटू 9, अब यहाँ से काटिए तो 1/4, तो 9/4, 9/4 मीन्स 2.25, 2.25, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया 2.25 से, तो 5 को ऐड करेंगे तो ये 146.75, 146.75, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा, मीडियन हो जाएगा हम लोग का। समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला जो होता है ये होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग को लगता है रिक्वायर्ड होता है वो n/2 लगता है, तो n/2 मीन्स इसको हाफ कर दीजिए तो n/2 निकल जाएगा। फिर हम लोग को वहाँ पे लगता है CF का वैल्यू, तो CF जो होता है वो क्या होता है तो इसका जो नियरेस्ट है, मतलब या तो 20 या तो 20 से ज़्यादा जो वैल्यू है उसका जस्ट ऊपर वाला को हम लोग CF बोलते हैं, और उसका जस्ट बगल वाला फ्रिक्वेंसी को हम लोग F बोलते हैं, और उसका जस्ट इस साइड वाला लोअर लिमिट को हम लोग L बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबका वैल्यू पुट करना, डिवाइड करना, निकल जाएगा, ठीक है। तो एक आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। बना के उसका मैच करवाना। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, बट दो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, एक ये और ये है, ठीक है। ये दूसरा टाइप का सबसे, ठीक है। तो दो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, पहला टेबल बनाते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। फिर वही जो CF था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो था, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता था, बोले थे ऐड करने के लिए, तो 5 और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा 5 + F1, 5 + F1, उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे तो 5 + F1 + 20, 5 + F1 + 20 मीन्स 20, और ये ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 + F1 मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 25 + F1, ठीक है। उसके बाद इसको 15 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा मीन्स 40 + F1, फिर यहाँ पे ये भी नहीं मालूम हम लोग को, तो 40 + F1 + F2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जो 5 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करने पे क्या आएगा 45 + F1 + F2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है, इसको करना है ना। पहले क्या करते थे, n/2 करते थे, तो n/2 पॉसिबल है करना, n पूरा फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग, कर पाएंगे आप लोग, देखिए नहीं कर पाएंगे, बट n का वैल्यू दिया होगा हम लोग को, दिया है क्या, तो दिया हुआ है, ठीक है। तो n का वैल्यू लिख लिया हम लोग 60। अब 60 को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा n/2 कितना आएगा 30। अब हम लोग देखेंगे 30 के नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है, तो आप लोग देख कर हम बताइए नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है। तो देखिए 25 + F1 भी कुछ वैल्यू होगा, तो 31 का 30 का नियरेस्ट ये हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, बोलो जल्दी, यही होगा ना, यही होगा ना 25 + F1 आई थिंक, सही 25 + F1 ना, ठीक है। तो ये जो होगा वो सॉरी ये, ठीक है। अब इसका जो ये था, ये वैल्यू था, उसको हम लोग क्या पकड़ते थे, F1 पकड़ते थे ना, ठीक है। बट इसको हम लोग क्या पकड़ते थे, इसको हम लोग क्या लेते थे L, तो L का वैल्यू कितना है 20, L का वैल्यू 20, CF का वैल्यू क्या होगा हम लोग को, तो 20 + F1 आई थी ना, इसका जस्ट ऊपर वाला मीन्स 5 + F1, और F का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 20, F का वैल्यू कितना होगा 20, और H कितना था हम लोग का, तो दिस माइनस दिस 10 - 0 कितना होगा 10, ठीक है। तो ये सब वैल्यू मिला है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये जो मीडियन है उसका वैल्यू प्रोवाइड किया गया, मतलब इसका जो वैल्यू है वो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, कितना बोला 28.5, कितना 28.5, ठीक है। उसके बाद सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट किए, n/2 30 था, CF का वैल्यू 5 + F1 था, F का वैल्यू 20 था, H का वैल्यू 10 था, तो पुट कर दिए सब। ये पुट करने के बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस अगर करेंगे तो कितना होगा 30 - 5 आई थिंक 25, ठीक है। और ये कट कर दिया तो 2 हो गया /2। अब यहाँ से क्या किया एलसीएम ले लेंगे, इसको इधर कर देंगे तो 28.5 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस करने पर कितना होगा 8.5 और डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 25 - F1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से F1 का वैल्यू निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 और 1 17 हो जाएगा, और 25 - F1 मीन्स F1 को उधर लेके जाइए और 25 को इधर रखकर 17 को माइनस कर देने से क्या आ जाएगा हम लोग का 8, ठीक है। अब F2 का वैल्यू चाहिए, तो F2 मीन्स इसका समेशन करिए, आप लोग इसका समेशन करिए, जो ऑर्डिनरी में समेशन होता है, ये तो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया था ना 60 का वैल्यू, बट अगर उसको हम लोग सम करते हैं तो कितना आता है 45 + F1 + F2, ये देखिए 5 25 और ये 20, 45
प्लस F1 प्लस F2, इसका वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड किया था 60 का, तो यहाँ पे 60 पुट किए। अब यहाँ से F1 प्लस F2 का वैल्यू लिखे, तो कितना आएगा 60 माइनस 45 मीन्स 15। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ का वैल्यू पता है F1 का पता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए। F1 का वैल्यू कितना आ गया 8, तो F2 का वैल्यू कितना होगा 7, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सम्स है यहाँ पे हम लोग को x और y का वैल्यू पूछा, जैसे पिछला सम्स में F1 F2 का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे वो F1 F2 का जगह x और y दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पे F1 F2 का वैल्यू निकाले थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला हम लोग क्या चाहिए, एक टेबल बना दिया, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखना है, क्लास, फ्रीक्वेंसी और एक तो CF, ठीक है। अब देखो क्लास जो था वो लिख दिया, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी जो था वो लिख दिया। CF निकालने के लिए फिर प्लस करो इसको पहले 5 लिख देंगे, फिर प्लस करके 5 प्लस x, उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे तो 5 और 20 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस x, फिर 25 प्लस 15 जो होगा वो 40 प्लस x, और 40 फिर इसमें प्लस करेंगे तो 40 प्लस x, y तो प्लस नहीं होगा ना x में, तो फिर क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर में ऐड हो जाएगा तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज दिया हुआ था, टोटल मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ था, तो वो लिख दिया हम लोग, और एक चीज दिया हुआ हम लोग को मीडियन का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो इसको प्लस करिए, यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ये इक्वेशन को हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, आगे काम आएगा। ये क्या होता है, ये सबको प्लस करने में 45 आएगा, और ये x और ये y, ये पूरा का इक्वल कितना था 60 था, तो यहाँ से इक्वेशन बना। अब ये 45 को उधर लेकर चले जाएंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हम लोग को मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हम लोग को CH चाहिए, L चाहिए, F चाहिए, ठीक है। तो सबसे वैल्यू लिखते हैं, तो सबसे पहले n था, कितना था 60 था, n का वैल्यू कितना था 60 था, n/2 निकालेंगे हम लोग, n/2 निकालेंगे, ठीक है। n/2 कितना हो जाएगा 30, उसके बाद L का वैल्यू क्या होगा, तो L मींस इसको अगर 30 आएगा तो 30 का नियरेस्ट कौन सा वैल्यू लगेगा हम लोग को यहाँ पे, 30 का नियरेस्ट कौन सा वैल्यू लगेगा, 30 का नियरेस्ट कौन सा वैल्यू लगेगा, यही ना, ठीक है। तो इसका जस्ट बगल वाला को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसका जस्ट यहाँ इधर लोअर लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे L ही होगा ना, और जस्ट इसके ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे CF। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखे इसका फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू 20, और इसका L का वैल्यू जो था वो 20 लिखे, और N जो था वो पता है मेरे को 60 था, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग पुट कर दिए, n/2 करने से कितना आएगा, n/2 करने से 30, ठीक है। तो सबका लिखे L का वैल्यू 20, n/2 का वैल्यू 30, और CF का वैल्यू जो था वो कितना था 5 प्लस x, तो 5 प्लस x पुट किया हम लोग। उसके बाद क्या करना है, इसको काट दिया, ये और ये कटेगा तो कितना होगा 2, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 25 माइनस x, ये माइनस इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस x, और ये माइनस करने पर हम लोग कितना 8.5, और ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8.5 इंटू 2, और यहाँ पे क्या 25 माइनस x, ठीक है। इसको इंटू करने पे कितना आएगा 70, और ये जो होगा वो क्या होगा 25 माइनस x, मीन्स x का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 8 यूनिट्स, जैसे कि पीछे में आया था। अब ये एक दूसरा में पुट कर देंगे, क्या लगा देंगे x प्लस 5 मीन्स 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, यहाँ पे भी x इक्वल टू 8 आया, और y इज इक्वल टू 7, सेम सम्स था, x और y को जस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट सम्स होगा ये, नेक्स्ट और लास्ट सम्स है, इसमें तीन चीज प्रोवाइड मतलब फाइंड आउट करने बोला हम लोग को, क्या क्या चीज, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीडियन, जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने के लिए एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, टेबल, ठीक है। टेबल में क्या क्या रहेगा, क्लास, फ्रीक्वेंसी और CF, क्लास, फ्रीक्वेंसी और CF निकालिए। पहला 4, उसके बाद 4 प्लस 5 9 प्लस 30, 4 प्लस 5 9, ठीक है। 9 प्लस 13 22 प्लस 20 42 प्लस 40 56, ठीक है। 56 प्लस 8 64, ठीक है। और 64 प्लस 8 सॉरी 4
68, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है तो ये जो होगा वो क्या होगा, n होगा। n कितना आ रहा है हम लोग का, n जो आ रहा है 68, कितना है 68, n जो आ रहा था वो यही है 68 डिवाइड बाय 2 34 का नियरेस्ट मतलब उससे ज्यादा वैल्यू कौन सा है 42, मींस इसका जो ऊपर वाला होगा CF होगा, इसका ये जो होगा वो F होगा, ठीक है, और ये जो होगा वो L होगा, समझ में आया? हाँ, तो ये जो होगा वो क्या होगा CF होगा, ये जो 22 होगा वो CF होगा। तो सबके वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, L का वैल्यू कितना था 125, ठीक है, और n/2 मींस 34 पुट किए, उसका CF का वैल्यू कितना था 22, ये डिवाइड बाय 20 और 20 काटे, यानी 34 माइनस 22 12 125 प्लस 12 कितना होता है 137 यूनिट्स, ये मीडियन था। अब हम लोग क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, मीन। तो मीन और मोड चाहिए हम लोग को, मीन पहले निकालते हैं, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला यूआई का फॉर्मूला से ही निकालते हैं, जो हम लोग एफ आई यूआई का जो निकालते हैं। तो क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, प्लस करने पे 150 डिवाइड बाय 2 75, ठीक है। फिर एक ये दोनों का हाइट ये h निकाल लेने से काफी इजी हो जाएगा, प्लस करते जाइए तो जल्दी निकल जाएगा। तो 85 माइनस 85 कितना होगा 20 ऐड करते जाइए तो कितना होगा 95 115 135 फिर 155, उसके बाद 175 195, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग को प्रोवाइड किया था, फ्रीक्वेंसी क्या था, ये फ्रीक्वेंसी था हम लोग पीछे दिया हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका मीन वैल्यू, इधर से 3 और इधर से 3 छोड़ते हैं, ए अज्यूम किए, अज्यूम मीन बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो ए हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, यूआई चाहिए। तो यूआई निकालने के लिए क्या करना होगा, xi - 135 मींस a डिवाइड बाय h हम लोग कितना निकाले थे 20, ये जो था कितना आया था 20 आया था h का वैल्यू, ठीक है। तो xi मींस 75 माइनस 135, 75 माइनस 135 मींस 60 डिवाइड बाय 20 कितना होता है -3, -60 होगा, -3 उसका -2 फिर 1 फिर 0 फिर 1 2 3, ठीक है। ये सीक्वेंस से चलता है, इसीलिए इजी भी लगता है हम लोग को बनाते हैं। यहाँ से देखिए -3 2 1 फिर 1 2 3, -3 2 1 1 2 3, ठीक है। तो एफ आई यू आई हम लोग को निकालना है, मतलब इसको इक्वल टू करिए तो -12 -10 -13 0, उसके बाद इसको इक्वल टू करने से 14, इसको इक्वल टू करने से 16, इसको इक्वल टू करने से 12। फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस एफ आई समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय एफ आई इंटू एच। a कितना था 35 135, इसका जो समेशन आया वो हम लोग कितना 7 लिख दिया, और ये जो था वो कितना था 68 इंटू एच जो था वो कितना था हम लोग का 20 और इसको कट करेंगे तो 17/5 होगा 17, और ये इंटू करने पर हम लोग को क्या आएगा, इसको इंटू करने पर 35 डिवाइड बाय 17 आई थिंक, तो 135 और ये 35 डिवाइड बाय 17 में 2.05 डिवाइड करने का आएगा। तो ये 2.05 को ऐड करेंगे तो 137.05 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या है वो हम लोग क्या निकालना है मोड निकालना है, ठीक है। अब मोड को अगर तीनों को निकालने बोले तो मोड का दो रिलेशन में एक फॉर्मूला है, मतलब तीनों का रिलेशन में एक फॉर्मूला है, तो दो अगर आपको पता होगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, बट इसमें हम लोग निकालेंगे नॉर्मल मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले नॉर्मल मेथड से निकाल लेते हैं फिर फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो दिया हुआ था हम लोग को, ये तो सेम स्लाइड है, ठीक है। ये मीन का ही है, मीन को तो नहीं निकालना, मीन को निकाल दिया हम लोग को, मीन निकल गया, ठीक है। मोड निकालना, तो मोड निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सेम ही स्लाइड से लिए, मतलब सेम ही टेबल बनाकर, नेक्स्ट टेबल नहीं बनाना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे 20 में, उसको हम लोग क्या लेते थे f1 लेते थे, ले लिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर वाला को हम लोग क्या करते हैं f0 को कर लिया, उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला को f2 हो गया। अब जस्ट इसके ये वाला पार्ट को हम लोग क्या लेते थे l लेते थे, तो 125 l हो गया, और ये दोनों में गैप जो होगा, मतलब डिफरेंस जो होगा 85 माइनस 65 जो होगा वो क्लास विद होगा मींस 20 125, ठीक है। और ये f1 f0 और ये सब वैल्यू पुट कर दिया। मोड का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, मोड का फॉर्मूला f1 माइनस f0 l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h।
सबका वैल्यू पुट कर दीजिए 125, इसका वैल्यू 20 था, इसका वैल्यू 13 था, इसका वैल्यू 20 था, इसका फिर 13, इसका 14, सबको ऊपर रख ले। इसका जो 20 था h का वैल्यू, इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो फिर इसको माइनस करके -27 और ये 40, तो 40 माइनस 27 इंटू 27 बाय 27, 40 माइनस 27 13 होगा, डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय सॉरी इंटू 20 को इंटू करने पे ये 20 को इंटू करने पे 140 आएगा, 140 ऊपर करने पे 10.75 आएगा, 10.75, इसको ऐड कर देने पे हम लोग का 135.75 मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू यहाँ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोग को कुछ बोलना भी चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है 17 फेब से आप लोग को एग्जाम है, आज आई थिंक 13 फेब हो गया। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो 3 से 4 दिन है आपके पास, तो उसमें जो इजी चैप्टर है उसको आप अच्छे से कर लो, इतना कर लो कि पासिंग से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स आ जाए। जैसे 20 मार्क्स का मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, 20 मार्क्स MCQ है, 20 में से सपोज के लिए 12 या 15 आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो 10 to 12 या 12 to 15, और थोड़ा सा पुश करके 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, वहाँ से थोड़ा पुश करके 40 तक, 40-50 अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े तो 40-50 तक प्रिपरेशन अपने आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख के कर लो। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक कोई भी इंटरनेट से गूगल या ChatGPT में क्लास 10 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या रोड मैप मारना तो आ जाएगा वहाँ पे, वहाँ से आप देखो कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है, और वो चैप्टर उसमें से कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आता है उस चैप्टर को कर लो। जैसे एक प्रोबेबिलिटी है, इससे रिलेटेड है, वो काफ़ी ईजी है। एक ट्रिग्नोमेट्री आप लोग देख सकते हैं, अगर उसका आइडेंटिटीज नहीं हो रहा फिर भी आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं, उसका जो वैल्यूज वाला स्टैंडर्ड वैल्यूज वाला जो है वो वाला सेक्शन, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस देख सकते हैं। केस बेस्ड स्टडी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आता है। ठीक है, और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो स्कोरिंग चैप्टर है, बट स्टूडेंट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग को भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, नेक्स्ट उसके ऊपर मैं आज या कल हो सके तो वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, वैसे इसमें अच्छा से रिस्पॉन्स आया तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्त लोग के साथ। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं करना होगा, ठीक है, शेयर कर दो बस अपने दोस्त लोग के साथ। अगर वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं मीन्स ये सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का भी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।